नमन अभिनंदन करता हूँ। एक बात और बता दूं, इसी जमरावा गांव में 1 करोड़ रुपए के ऊपर का काम जिला पंचायत विभाग से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सबसे पहली सड़क देवखरी की आरसीसी रोड बनी थी 46 लाख रुपए की। फिर सनहारी का पूरा खर्चा लगा। उस गांव में आप बारिश में जा नहीं सकते थे, इस 2 लोग बैठे, मैं खुद नहीं जा पाया। जिला पंचायत साहब मैं पूछना चाहता हूँ, 5 साल हो गए, 5 साल में जमरावा ग्राम सभा में कितना काम हुआ है? मैं जमरावा ग्राम सभा में कोई भी बोलेगा जमरावा में बीती रात चौपाल लगाई गई थी। चौपाल के दौरान एक विवाद हुआ है, वहाँ पे क्या था पूरा प्रकरण? भाई साहब मैं बता दूं, मैं जमरावा गांव से भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे पास कल खंड विकास अधिकारी महोदय जी का टेलीफोन आया कि रिंकू लोहारे जी आपके जमरावा में रात की चौपाल है और आपको वहाँ जाना है। तो मैंने कहा ठीक भाई साहब मैं जाऊँगा, मेरे क्षेत्र का मामला है। तो मैं 7 बजे उस चौपाल पे मैं पहुँचा था और ग्राम चौपाल पे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कुछ पत्रक और कुछ माननीय 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के जो किताबें थी मैंने वहाँ पे आई हुई जनता को उसको वितरण कराया। और वितरण कराने के बाद वहाँ पे जो पूर्व प्रधान एक समाजवादी के हैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह बड़कू सिंह जी है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद जो हमारी चौपाल थी तो मैंने वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या काम कराया। आज बच्चा पैदा होने से लगा के शादी से लगा के आवास तक, शिक्षा तक का सारा पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी लगातार दे रहे। मैं जैसे ही इस बारे में बताने की कोशिश किया और मैंने ये बताया कि योगी और मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो बात की बात है। पहले ग्राम जमरावा में मैंने 5 वर्षों में जो कार्य किया मैं वो बता देना चाहता हूँ। ग्राम जमरावा में 1 करोड़ रुपए से जिला पंचायत निधि का मैंने वहाँ पे सड़कें बनाई, चाहे देवखरी की सड़क हो, सधारी के पूर्वा खरंजा हो और चाहे आपका रहीमाल बाबा नहर तक आपका पूरा खरंजा हो। तो कुल मिला के जैसे मैं वहाँ पे अपनी बातें बताना, तो क्योंकि वो समाजवादी मानसिकता के हैं, उनको योगी जी और मोदी जी की जो मैं वहाँ पे उपलब्धियाँ गिनाने की कोशिश कर रहा था उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मेरा विरोध किया। किन बात? यह हंगामा करने के पीछे उनका आशय क्या रहा? क्या विचारधारा रही उनकी? क्या विकास कार्य से नाराज थे या पार्टी का विरोध था या किसी व्यक्ति? मैं एक बार बता दूं कि वो शुद्ध समाजवादी मानसिकता के हैं और वो वहाँ पर ये चौपाल के माध्यम से बता देना चाहते थे कि वहाँ पे लाइट नहीं आती, नहर में पानी नहीं आता, खाद बीज नहीं मिलता। तब मैंने बताया कि आज सरकार हमारे पानी घर घर पहुँच रहा है, हर घर जल योजना के अंतर्गत पहुँच रहा है, राशन के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, हर व्यक्ति को राशन, पेंशन, आवास, शौचालय मिल रहा है। केवल मैं जो योगी और मोदी जी की मैं वहाँ व्याख्या कर रहा था तो वहाँ पे जो पूर्व प्रधान धर्मेंद्र सिंह जी हैं उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बात का विरोध किया। वहाँ पे बहुत सारे बड़े नेता भी मौजूद थे, तो विवाद को रोका क्यों नहीं गया वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे बहुत सारे नेता में हमारे चेयरमैन जी थे, अभय प्रताप सिंह जी थे और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की अभय प्रताप जी का, लेकिन वो है कि वो गांव का स्थानीय गांव का आदमी है तो थोड़ा दबंगाई ज़्यादा कर रहा था, तो अभय प्रताप जी ने भी जितना बना उन्होंने अपना किया। एक हरे पेड़ों को कटाने का मामला लिया है और जमीन का कोई मामला जुड़ा है, क्या था ये पूरा प्रकरण? इन्हें मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी बड़कू जी हैं एक भूमाफिया हैं। उन्होंने अभी आप लोग को मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट से एक आदेश आया था जमरावा गांव में उनके द्वारा जो जमीन कब्जा की गई है उसको कब्जा मुक्त करने के लिए, और आज तक वो कब्जा मुक्त नहीं हुई है और आज उस लेकर उनका कब्जा वहां बरकरार है।
यहाँ तक का हाई कोर्ट का आदेश और फतेहपुर को वो हमारे योगी जी की सरकार चल रही है और राजस्व विभाग के द्वारा भी अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रीजन क्या है कार्रवाई नहीं हो रही? रीजन इसलिए है कि वो बहुत ही दबंग टाइप का आदमी है, रसूखदार आदमी है। वो पैसे से खेल खेलता है और हर जगह अपना मैनेजमेंट बनाए हुए है और माननीय योगी जी की सरकार में उसकी निगाह उसके ऊपर नहीं गई। मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि वो जो हमारा हाई कोर्ट का आदेश पेंडिंग में है उसको लागू किया जाए और जमरावा गांव में उसकी जो ज़मीन है, और बता देना चाहता हूँ वहाँ पे जितने भी हमारे ग्राम समाज में हरे पेड़ हैं जो नहर के किनारे खड़े होते हैं, किसी के मेड़ में खड़े होते हैं, जीएस लैंड में खड़े होते हैं, सारे पेड़ वो कटवाने का कार्य कर रहा है लगातार। आप चाहे तो एलआईयू की जांच करवा लीजिए और चाहे किसी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, आज उसी तरीके से जमीन में उसका कब्जा वहाँ बरकरार है। मतलब माना जाए कि पर्यावरण संरक्षण को कहीं ना कहीं काटने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल कर रहा नुकसान है। पहुंचाने का केवल काम पर्यावरण नहीं कर रहा है, वो माननीय योगी जी की सरकार को अपना ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहा है। अभी शायद उसको पता नहीं है कि योगी जी का जिस दिन निगाह पड़ जाएगी वो जमरावा गांव से खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे रांची चौपाल में जो हम लोग योगी और मोदी जी के हमारे 12 वर्ष कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को उसने वहां पर रोकने का काम किया। मोदी जी के विकास कार्यों को गिनने में रोका उसने, और उसकी इच्छा थी, वो तो कह रहा था कि कहीं बत्ती नहीं आती, लाइट नहीं आता, नहर में पानी नहीं आता, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलती, वो वहां उस मीटिंग में घुसकर दंगा फैलाने का कार्य कर रहा था। जैसे कि आप बता रहे हो कि पूर्व प्रधान है, तो उसने विगत 5 वर्षों में उसने क्या क्या कार्य करवाए हैं? आप वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, आप भी क्षेत्र में आते जाते रहते, जी, तो आपने देखा होगा कि उसने क्या क्या कार्य करवाए हैं। मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि यदि उसके कार्य गिनना है तो इस कार्यकाल के पहले उनकी धर्म पत्नी जी ग्राम प्रधान थी। सूदा के पूर्वा, नैन के पूर्वा, पूरे मीतर इन गांव में गरीब लोग के शौचालय कागज में बने हैं, लेकिन आज मौके पे अगर सत्यापन कर लिया जाए तो गरीब लोग के शौचालय मौके पे नहीं बने हैं। सभी लोगों का पैसा इन्होंने निकाल लिया है। हम चाहते हैं कि गरीबों को उनका हक मिले। एक जांच बैठाई जाए कि इनकी पत्नी का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल में इनके आवास और शौचालय की जांच करा दी जाए। वहाँ का गरीब आदमी है, आज भी नहीं बोलता है। जब वो शौचालय के लिए ऑनलाइन करता है तो रिपोर्ट लग के आती है कि शौचालय इनका बन चुका है, असलियत में शौचालय नहीं बना। अगर आपको जांच कराना है तो आप एक ग्राम पंचायत जमरावा का मजरा है, पूरे मीतन गांव, अब वहाँ चले जाइए, सूदकपुर चले जाइए, नैनपुर, जमरावा चले जाइए, रहीमाल बाबा चले जाइए। हर दलित गांव में, गरीब गांव में शौचालय कागज में बने हैं और इनकी पत्नी के कार्यकाल में जो घोटाला हुआ है आप उसकी जांच करा सकते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं अजय सिंह रिंकू लोहारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं पूर्व मंडल प्रभारी रह चुका हूँ और जिला पंचायत सदस्य हूँ। किस वार्ड से? मैं जमरावा वार्ड से हूँ। भी चल रहा था वहाँ पे आपको रोका गया बराबर, लेकिन उसके बाद भी आप वहाँ पर रुके नहीं, अपनी बात को कहते रहे जनता के बीच मैं में। जरूर कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक हूँ और वो जो कार्यक्रम था हमारे मोदी जी के 12 वर्ष कार्यकाल उपलब्ध होने का कार्यक्रम था और उनकी उपलब्धियां गिनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं उपलब्धियां गिनाऊंगा और वो समाजवादी का जो गुंडा है जो अपने आप को पूर्व प्रधान कहलाता है वो मुझे नहीं रोक पाएगा और मैंने पूरी बात अपनी वहाँ रखी है। क्या लगता है कि ये बातें उत्तर प्रदेश के मुखिया तक पहुँचेंगी? बिल्कुल पहुँचना चाहिए। जमरावा गांव के अंदर आज भी उसका वहाँ पे वो रावण वाला राज चल रहा है। गरीब लोग के पेड़ काट लेते हैं, किसी के दरवाजे में पेड़ काट लेते हैं, बताते हैं सरकारी जमीन है, क्योंकि वो भट्ठा चलाता है, उसको लकड़ी की जरूरत है। और एक सरकारी जमीन कब्रिस्तान में उसका आदि अवैध कब्जा है। हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी आज तक वो नहीं सरकार हटा की है। मंशा है तो जीरो टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं। अब सरकार की निगाह जब पड़ जाएगी तो वो अपने आप हीरो से जीरो में आ जाएंगे, जो गुंडागर्दी और माफियागिरी है। हम चाहते हैं कि हमारे जनपद फतेहपुर के जमरावा गांव में इनके पत्नी के कार्यकाल में केवल शौचालय भर की जांच कर ली जाए कि गरीब आदमी का शौचालय। अभी तक ये आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आवाज हमेशा उठाता था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये तांडव इसका बढ़ गया है। जो आदमी योगी और मोदी जी की बात करने में जिसको दिक्कत हो, माननीय योगी और मोदी जी के जो उपलब्धियां उनको गिनाने में दिक्कत हो,
मुझे लगता है कि जमरावा के अंदर धर्मेंद्र सिंह बड़कू का जो है अब तांडव खत्म होने वाला है। अब निगाह सरकार के उसके ऊपर पड़ेगी और सारे कामों जानकारी मिल रही है कि वो भाजपा पे ही शामिल है। नहीं, भाजपा में कभी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैंने उनको आज तक नहीं देखा। हमारे हुसैनगंज मंडल के अंतर्गत जमरावा गांव आता है, मैंने उस बैठक में उसको कभी नहीं देखा। अब वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो तो भाजपा का मुझे नहीं पता, न कभी प्रदेश में, न देश में, न जिले में, न मंडल में कभी कोई कार्यक्रम में नहीं आते वो, और वो शुद्ध समाजवादी मानसिकता उस कार्यक्रम में विवाद करने का मेन उनका उद्देश्य क्या था? केवल योगी मोदी जी की बात न किया जाए, एक फॉर्मेलिटी के तरीके से रात्रि चौपाल को निपटा दिया जाए।